नमस्कार दोस्तों, त्योहारों का मौसम चल रहा है और इन बड़े एवं महत्वपूर्ण त्योहारों की कड़ी में अगला त्योहार कजरी तीज मनाया जाने वाला है। हर घर में इस पावन पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसी में आपकी सहायता करने के लिए हम आपके लिए कजरी तीज की विस्तृत पूजा विधि लेकर आए हैं। पूजा को विधि पूर्वक करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली संपूर्ण पूजन सामग्री की, जिसे आप पूजा करने से पहले एकत्रित कर लें। गोबर, काली मिट्टी, रोली, मौली, मेहंदी अक्षत, हल्दी, गाय का कच्चा दूध, नीम की टहनी, दीप, धूप, भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, मिष्ठान आसन, कुमकुम, चंदन, सफेद कागज, गेहूं के दाने, पानी का लोटा, नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, अक्षत, 16 श्रृंगार की सामग्री आदि। आपको बता दें, इस पूजा को करने का तरीका काफ़ी खास होता है। इसमें पार्वती माता का स्वरूप माने जाने वाली नीमड़ी देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे की जाएगी नीमड़ी माता की पूजा। पूजा में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है विधि पूर्वक भगवान जी का आसन स्थापित करना। इसके लिए आप पूजा स्थल को हल्दी से लीप लें और उस पर अक्षत रखकर एक आसन को स्थापित कर दें। फिर इस आसन पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का चित्र या फिर प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही आप पानी का लोटा अवश्य रख लें, जिससे संध्या में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद पूजा में काली मिट्टी और गोबर से बनने वाले तालाब का भी खास महत्व होता है। इसके लिए आप काली मिट्टी और गोबर को एक साथ मिलाकर दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाएं। इस तालाब में अब गाय का कच्चा दूध और पानी डालें। तालाब के किनारे नीम की टहनी रोपें, साथ ही तालाब को फूलों से सजाएं। अब तालाब के किनारे एक घी का दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। फिर नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और उन्हें अक्षत चढ़ाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि तीज में झूले का विशेष महत्व होता है। कजरी तीज में पूजा स्थल पर मौली की मदद से एक झूला भी बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको झूला कैसे बनाना है। आप झूला सीधे दीवार पर बना सकते हैं या फिर आप दीवार पर एक सफ़ेद कागज चिपका दें और उस पर मौली को झूले के आकार में चिपका दें। मौली को चिपकाने के लिए आप दोनों तरफ मेहंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दीवार या कागज पर रोली की मदद से स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां उंगली से उस पर लगा दें। ध्यान रहे, मेहंदी और रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं और नीम की पत्तियों को कुमकुम का तिलक लगाना है। साथ ही जो जल का लोटा आपने रखा था, उसके मुख पर भी कुमकुम से 13 बिंदियां लगानी हैं। इसके अलावा कजरी तीज में बेसन सातू की भी पूजा करने का विधान है। तो आप भी सातू का एक बड़ा लड्डू बनाएं और उस पर एक सिक्का, सुपारी और मौली चढ़ाएं। इसके पश्चात आपके द्वारा बनाया गया भोग नीमड़ी माता को अर्पित करें। साथ में उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। पूजा करते वक्त नीम की टहनी पर रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। फिर पूजा स्थल पर बनी तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि की परछाई देखें। कहा जाता है कि ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा इस पूजा में व्रत कथा सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए कथा सुनने या पढ़ने के बाद अंत में माँ की आरती उतारें। वहीं कजरी तीज पर संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। इसके लिए चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। अब गेहूं के दानों को हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि आपकी पूजा फलीभूत हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
मैं अब आपसे लेती हूँ विदा। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए श्री मंदिर पर बने रहें। धन्यवाद।